हेलो साथियों, मैं सुरंजन कुमार एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में विशेषण। तो विशेषण की सबसे पहले कुछ खास बातें उसको जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, विशेषण उस शब्द जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषण की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। अब विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को परिविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, तो राम क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। बहुत क्या होगा? परिविशेषण हो जाएगा। और तेज क्या हो जाएगा? विशेषण। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, राम संज्ञा है। जैसे राम क्या हो जाएगा? एक संज्ञा हो जाएगा जिसकी विशेषता क्या है? दौड़ रहा है। तेज दौड़ने की क्या है? तेज दौड़ने की। अतः तेज क्या है? एक विशेषण है। राम संज्ञा है जिसकी विशेषता तेज दौड़ने से है। अतः तेज एक विशेषण है। क्या है? तेज एक विशेषण है। और परिविशेषण है बहुत। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसी तरह से पहचानते हैं। किस तरह से? जिस तरह से मैं आपको बताया। और विशेष से तेज राम की विशेषता बता रहा है। अतः राम विशेष से है, तेज विशेषण है, और बहुत क्या है? परिविशेषण है। और विशेषण के अब और आगे की बात बता दे रहा हूँ दोस्तों। मैं थंबनेल पर लगा दूंगा क्या क्या है इसमें, उसको पढ़िएगा। वीडियो स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन 100% है, यहाँ से आएंगे। गुणवाचक कितने विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जैसे विशेष या तो 4 विशेषण कितने प्रकार के पूछेगा, या विशेषण के कितने भेद हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, विशेषण के 4 भेद हैं। एक गुणवाचक विशेषण होता है, और उसके बाद होता है परिणामवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण। मैं इसमें दोस्तों विशेषण की तुलनात्मक अवस्था भी बताऊंगा, पढ़ा रहा हूँ। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था सब बताऊंगा। इसमें आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से हर वीडियो में बना रहा हूँ, इस तरह से इसमें भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? मान लीजिए भाव के आधार पर देखें तो सूरवीर, कायर, बलवान, दयालु हो जाएगा, अच्छा बुरा। काल के आधार पर देखें तो अगला पिछला, नया पुराना। स्थान के ग्रामीण, शहरी, मैदानी, पहाड़ी, पंजाबी, ये सब हो जाता है गुण। यानी गुण, हमारे अंदर गुण कौन सा है? मान लीजिए कोई एक आदमी, चोर को ही ले लीजिए। मान लीजिए एक आदमी है जिसका नाम कुछ है, मैं नाम नहीं बयां कर सकता, उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर गुण क्या है? कि वो चोर है, चोरी करता है। उसके अंदर की गुणवत्ता क्या है? उसकी गुणवत्ता चोरी करने की है। मान लीजिए कोई अच्छा व्यक्ति है, राम पढ़ता है, तो उसके अंदर का गुण क्या है? उसके गुण को क्या कहेंगे? राम पढ़ता है तो उसके अंदर एक गुण है ना, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसी तरह से पहचानते। और परिणामवाचक में दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें दोस्तों नाप तौल का बोध होता है, उसी को परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। पहले याद कर लीजिएगा। नाप जिस विशेषण में नाप तौल का बोध हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। और 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित और अनिश्चित। जैसे निश्चित में 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू, एकदम निश्चित है ना वो, कि हाँ 10 लीटर दूध ही है और 1 मीटर कपड़ा ही है, 1 किलो आलू ही है, एकदम निश्चित है वो। अनिश्चित में क्या होता है दोस्तों? थोड़ा, कुछ, बहुत, अधिक। यानी तुलना नहीं कर सकते, नाप तोल नहीं कर सकते। नाप तोल कर सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये ज़्यादा है कि कम है, यानी वो अनिश्चितवाचक सर्वनाम में आता है। और संख्यावाचक विशेषण में भी दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं संख्यावाचक विशेषण। इनकी विशेषता क्या है? जो संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे निश्चित संख्यावाचक में जिन विशेषण शब्दों में निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इकराहा, दोहरा, दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, ये सब निश्चितवाचक में होते हैं। और अनिश्चितवाचक में जो अनिश्चित समय का बोध कराता हो, जैसे उसमें पास आया था थोड़ा, कुछ, बहुत, ज़्यादा, आदमी, मुझे थोड़े आदमी हैं, कुछ रुपए हैं, क्लियर नहीं है कितने हैं, कुछ रुपए हैं, क्लियर नहीं कितने रुपए हैं। और इसमें एक होता है, देखिए निश्चित हो गया, एक विभाग बोधक होता है। विभाग बोधक में दोस्तों क्या होता है? ये विभाग बोधक आप लोगों के लिए नया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। विभाग बोधक जिन विशेषणों शब्दों में विभाग या प्रत्येक का बोध होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति हो, उन्हें विभाग बोधक कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, 5-5 हाथी, 10-10 घोड़े, ये सब विभाग बोधक होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, संख्यावाचक विशेषण में 3 प्रकार के विशेषण होते हैं, ठीक है ना। और परिणामवाचक में 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। और
सर्वनामिक विशेषण में दोस्तों सबसे अच्छा बात जान लीजिए कि कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई नेता है तो कैसा है, सर्वनामिक, यानी सब जानते हैं, जैसे संज्ञा के आधार पर होता है। विशेषण क्या है दोस्तों सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के विशेषण का काम करता है। यानी संज्ञा किसके लिए प्रयुक्त होती है, संज्ञा मतलब सबका नाम। मैं क्या बताता, संज्ञा में सब आ जाते हैं, तो संज्ञा मतलब सबका नाम हो जाता है कि ये फलाने का, ये नेता है, ये आदमी है, ये लड़का है, ये बुआ है। तो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, वैसी, ये सभी कैसे होते हैं, सर्वनामिक विशेषण होते हैं। पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं। ये शब्द दोस्तों वैसी इत्यादि शब्दों में सर्वनाम जो है संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करता है, इसलिए उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम होते हैं, लेकिन जब दोनों मिलके होते हैं तो क्या होते हैं, सर्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे वह लड़का बदमाश है, लड़का क्या है, बदमाश है। वह लड़का क्या है, बदमाश है। इस परीक्षार्थी ने नकल की है, क्या है, इस परीक्षार्थी ने नकल की है। वह नेता विधायक, मैंने क्या बोला था, संज्ञा, यानी वो लड़का भी है, वो नेता विधायक भी है, वो संज्ञा की यानी उसका नाम कुछ है, इसलिए। और तुलनात्मक विशेषण की तुलना दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। तुलनात्मक विशेषण जैसे विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। यह विशेषता किसी के समान, किसी के कुछ अधिक और किसी से सबसे अधिक होती है। विशेषणों की उतार चढ़ाव तुलना कहा जाता है। इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुएं या भाव का गुण मान आदि से मिलान या तुलना करने पर विशेषण की तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे हिंदी में तुलनात्मक विशेषण को मैंने बताया ना 3 प्रकार की होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो इसमें मूल अवस्था में दोस्तों इसमें तुलना नहीं होती, इसका सामान्य रूप में विशेषता बताई जाती है। जैसे मान लीजिए अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा, बहादुर है तो बहादुर ही रहेगा, कायर है तो कायर ही रहेगा। और दोस्तों उत्तरावस्था में इसमें 2 या 2 से अधिक इसमें 2 की तुलना करके 1 की अधिकता एवं न्यूनता बताई जाती है। जैसे राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, तो राम की क्वालिटी क्या है, इसमें श्याम से अधिक बुद्धिमत्ता है, उसके पास श्याम से अधिक बुद्धि है। इसे तुलनात्मक विशेषण की उत्तमावस्था कहते हैं दोस्तों। इसी तरह उत्तरावस्था में, और उत्तरावस्था सेम टू सेम है दोस्तों। अंकुश कक्षा में अधिक बुद्धिमान है, तो वाक्य में क्या है, अंकुर को कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान बताया गया है, अतः वह क्या है, तुलनात्मक विशेषण की उत्तमावस्था। जैसे मान लीजिए मूल अवस्था में क्या हो जाएगा, अधिक, और उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा, अधिकतर, और उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा, अधिकतम। बस इतना समझ लीजिए। अगर जो मूल अवस्था यानी मूल अवस्था जो शुद्ध रूप है और उसको थोड़ा उत्तमावस्था में करेंगे तो तर का प्रयोग होगा, और उत्तमावस्था में करेंगे, उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में अधिकतम तम का प्रयोग करेंगे। इस तरह से पहचानते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों मुझे ये कंफर्म हो जा रहा है कि आप लोग वीडियो काफ़ी पसंद कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, और इस चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय, क्रिया, कारक या विशेषण। तो दोस्तों मैं क्या बताया था, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से विशेषण क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है, ए और बी दोनों है। तो दोस्तों विशेषण क्या है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट दोस्तों, परिविशेषण किसे कहते हैं। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या बताया था, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेष से पहले लगने वाला शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। तो दोस्तों परिविशेषण क्या बताता, मैंने क्या बोला था, राम तेज दौड़ता है, तो उसमें क्या था, राम तेज क्या था, परिविशेषण था। राम विशेष्य था, तेज बहुत परिविशेषण था, और तेज विशेषण था। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, परिविशेषण कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, मैंने क्या बताया दोस्तों, विशेषण वैसे भी थंबनेल पे मैं लगा दिया हूँ, और तुलनात्मक व्यवस्था का भी थंबनेल पर लगा दिया हूँ। आप लोग जैसे देखेंगे और वीडियो क्लिक करेंगे तो आप लोगों को सेम टू सेम वही मिलेगा। तो दोस्तों 4 प्रकार की होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन से हैं, गुणवाचक है, परिणामवाचक है, संख्यावाचक है, सर्वनामिक है।
तो दोस्तों याद करिएगा 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें बताना है आप लोगों को गुणवाचक विशेषण। मैंने आप लोगों को गुणवाचक पहले बताया था ना, तो किस तरह से पहचानते हैं गुणवाचक को। गुणवाचक यानी हमारे अंदर के जो गुण है, मान लीजिए मैं एक इंसान हूँ, चाहे आप कोई एक इंसान है, चाहे कोई भी मान लीजिए कोई इंसान है, उसके अंदर क्या है, थोड़ा तो आ जाएगा परिणामवाचक में, यह हो जाएगा संज्ञा में, 10 हो जाएगा निश्चित परिणामवाचक में। तो क्या कपटी, कपटी उसके अंदर का क्या है, गुण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा में कौन सा विशेषण का प्रकार है, बताइएगा। पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा में कौन सा विशेषण का प्रकार है। निश्चित अनिश्चित परिणामवाचक, निश्चित परिणामवाचक, निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। तो दोस्तों इसमें क्या है, 2 लीटर दूध यानी नाप तोल में जा रहा है, तो नाप तोल में जाने वाली संख्या होते हैं परिणामवाचक होते हैं। परिणामवाचक में कौन सा होगा, ये दोनों तो कट हो गए। परिणामवाचक में निश्चित होगा या अनिश्चित होगा। तो दोस्तों 2 लीटर दूध यानी क्लियर है कि 2 लीटर ही दूध है, तो कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित परिणामवाचक। नेक्स्ट, संख्यावाचक विशेषण से संबंधित है, भद्दा, सुंदर, 10 मीटर कपड़ा, 4 कुर्सियाँ। तो दोस्तों जहाँ नाप तोल की बात आ जाए, यानी 10 मीटर कपड़ा नाप तोल की बात, तो ये तो होगा नहीं, सुंदर तो होगा नहीं क्योंकि ये तुलना मूल अवस्था है, और भद्दा नाम की कोई चीज़ें नहीं होगी। तो 4 कुर्सियाँ संख्यावाचक विशेषण पूछा है। इस तरह से पहचानते हैं दोस्तों। पढ़ने के बाद आप किसी भी किताब से टेस्ट लगाइए, देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन सही करेंगे। वह नेता विधायक है, कौन सा विशेषण का प्रकार है। वह नेता विधायक है, कौन सा होगा। नेता की विशेषता क्या है, नेता किस में रहता है, जनता में रहता है, और उसकी विशेषता क्या है कि विधायक है। वह नेता विधायक है, उसकी विशेषण क्या है, विशेष क्या है, विशेषण उसका क्या है, वो विधायक है। तो वो विधायक कौन सा है, सर्वनामिक, उसको सब जानते हैं, यानी संज्ञा है उसका। विधायक जो नाम है सर्वनामिक यानी संज्ञा है। नेक्स्ट, गुरु जी, गुरु शब्द की उत्तमावस्था। दोस्तों उत्तमावस्था में मैं क्या बताया था, गुरुत्तम, गुरुजन, गुरुओ, गुरु जी। तो दोस्तों उत्तमा में क्या लगता है, सॉरी उत्तमा, हाँ वस्तु उत्तमा में पूछा है दोस्तों, उत्तरा में नहीं पूछा है। जैसे ये मूल अवस्था है, गुरु, गुरु मूल अवस्था है, और गुरुत्तम क्या, गुरुत्तर क्या हो जाएगा, गुरुत्तर हो जाएगा दोनों दोस्तों, सॉरी उत्तरावस्था है, और उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा, गुरुत्तम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सुंदरतम की मूल अवस्था क्या होगी। सुंदरतम की मूल अवस्था यानी सुंदर की मूल अवस्था क्या बताया था मैंने, सुंदर। सुंदर क्यों, क्योंकि सुंदरता क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था हो जाएगा। सुंदरतम क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था हो जाएगा। तो सुंदर क्या हो जाएगा, मूल अवस्था, क्योंकि सुंदर से सुंदरतम और सुंदरता दोनों बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन बताइएगा तो साथियों कैसा लगा आज का वीडियो। उच्च की उत्तरावस्था क्या होगी, उत्तरावस्था क्या पूछा है, उत्तरावस्था। तो उत्तरा, उच्च में क्या होगा, उच्चतर, क्या होगा, उच्चतर। उत्तरा में र का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। उत्तमा में म का प्रयोग होता है, और मूल शब्द में जो मूल शब्द है, जैसे उच्च क्या है, मूल शब्द है। कुछ हम लिखेंगे तो ऊंचा, चाहे उच्च लिखेंगे तो क्या होगा, एक मूल शब्द होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये क्वेश्चन, और आप मेरा पढ़ाया आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।